है ना 4,50,000 तक होती है। ये नॉर्मल रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर कोई चीज है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो वो बंदा नॉर्मल है। लेकिन अगर इस से 150,000 से अगर डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब उसको डेंगू प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, ये प्लेटलेट्स इंक्रीज भी करते हैं बाजू का, ये बाजू का 4,50,000 से बढ़ भी जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी के 4,50,000 से या 5 लाख से बढ़ते हैं, वो फिर जो है ना बोन मेरो कैंसर की अलामत समझी जाती है। वो फिर कैंसर की अलामत समझी जाती है या ब्लड के अंदर कैंसर समझा जाता है। तो इस एतबार से जो है ना वो खतरनाक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे बचाए। थोड़ा सा रिएक्ट कर दें। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो है ना वो मेडिसिन का इस्तेमाल जो है उसको एहतियात से किया जाए। अब हम जो बात करना चाहते हैं वो एक और बात करना चाहते हैं कि किलिंग ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज ड्यूरिंग बाइटिंग पीरियड, ये बहुत अहम है। और ये लोगों को हम बताएं अगर तो लोग हंसते हैं। हंसने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। क्योंकि ये मॉस्किटो जो है, ये भी मैंने आपको बताया है कि जनाब ये जो एडीज के चिकनगुनिया के जो मॉस्किटोज होते हैं ये डे बाइटर होते हैं, दिन में काटते हैं। और जो दूसरे मॉस्किटोज हैं वो नाइट में काटते हैं, वो नॉक्टर्नल होते हैं। तो ये मॉस्किटोज डे में काटते हैं। अब डे में रोशनी होती है, रोशनी में मॉस्किटोज नजर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे मॉस्किटो कोई डेंगू का, चिकनगुनिया का अगर मॉस्किटो कोई आपकी बॉडी पे नजर आता है, बैठा हुआ होता है, ज्यादातर हम ऐसे करके काम कर रहे होते हैं, कोई हम काम कर रहे होते हैं तो जब हाथ ऐसे रखा हुआ होता है तो वो हाथ के ऊपर वो आराम से काट लेते है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता। इसी तरह हमारे पाँव जब जो है ना मोजे नहीं पहने हुए होते, सॉक्स नहीं पहने हुए होते, तो हमारे पैरों के ऊपर कांटे होते हैं। इसी तरह हम कोई काम कर रहे होते तो हमारे गुद्दी पे, यहाँ पे, नाक पे, कान पे, मुख्तलिफ जगह पे चुपचाप काटते होते हैं। अच्छा, इनका पता चलता है जब ये ब्लड लेके जा चुके होते हैं, जब स्वेलिंग होती है, वहाँ पे कुछ जलन सी बचती है, इचिंग होती है वहाँ पे, तब जो है ना पता चलता है बर्निंग के बाद के यहाँ पे कुछ चीज काट कर गई है। लिहाजा जो है ना यहाँ पर मैं आपको एक ये बात सिखाना चाहता हूँ, उसको तवज्जो से सुने भी और समझे भी, और डरने की बात नहीं है। यहाँ पे एक और अहम बात आपको समझ में आ जाएगी कि देखिए, जब मॉस्किटो कोई आपके बैठ के काटता है, कहीं में भी बैठ के काटा, हाथ पे बैठ के, हाथ पे और पैरों पे अगर बैठेगा तो नजर आएगा। या बच्चा है उसके ऊपर बैठ के काट रहा है, या कोई बड़ा है हमारे घर का उसके ऊपर बैठ के काट रहा है और आपकी नजर बढ़ गई, तो आप उसको जो है ना आराम से ये करें कि जब वो बैठ गया है और काट रहा है और ब्लड ले रहा है, तो आप उसको जो है ना मार देना। क्या करें आप? मार। फर्स्ट करो मेरे हाथ में बैठा है और मैं देखा ये तो मच्छर बैठा हुआ है, जब ब्लड ले रहा है, काट रहा है, तो मैं उसको मारा। जब मैं उसको मार दूंगा तो आपने क्या किया कि आपने अपने एक दुश्मन को मार दिया। अगर ये आपके घर में 4-5 मच्छर थे या 10 मच्छर थे और आपने दिन में 2-3 मच्छरों को मार दिया, तो आपकी रात सुकून से गुजरेगी। और दूसरे मच्छर आके काटते हैं लेकिन ये तो नहीं काटते, तो दिन आपका सुकून से गुजरेगा। और उस घर में से डेंगू के या चिकनगुनिया के मच्छर खत्म हो सकते हैं। आज आपने 2 मार दिए, कल आपने 2 मार दिए, परसों आपने 1 मार दिया, तरसों आपने 1 मार दिया, यूं करके आप रोजाना अगर 1-2 मारते रहेंगे, क्या आपके घर में जो पहले से मौजूद हैं क्या उनमें कमी होगी या नहीं होगी? कमी होगी। लिहाजा इनको मार देना बेहतर है। और यहाँ पे खास बात जो है तवज्जो तलब वो ये है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हमारे जहनों में, कहीं ऐसा तो नहीं वो डेंगू का हो, मतलब वो इन्फेक्टेड हो, कि ऐसा तो नहीं चिकनगुनिया का इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो। तो इस ख्याल को आप यूं समझ लीजिए कि सारे के सारे डेंगू के मच्छर, सारे के सारे चिकनगुनिया के मच्छर इन्फेक्टेड नहीं होते। कोई उसमें से 1-2 मच्छर, 2-4 मच्छर, 5% मच्छर ऐसे हो सकते हैं जो इन्फेक्टेड हो। और इन्फेक्टेड कौन से होंगे? जिन्होंने किसी पेशेंट से ब्लड लिया होगा। अगर चिकनगुनिया का मॉस्किटो उसने चिकनगुनिया के पेशेंट से ब्लड लिया होगा, और अगर डेंगू का है तो उसने डेंगू के पेशेंट से ब्लड लिया होगा, तो वो इन्फेक्टेड हुआ होगा। और अगर उसने यानी डेंगू या चिकनगुनिया के मॉस्किटो ने वो पानी से निकला और उसको कोई पेशेंट ही नहीं मिला, सारे लोग हेल्थी मिले आखिर से, है ना, तो उसने हेल्दी पर्सन से ब्लड लेता रहा और जिंदा रहा, उसकी लाइफ जारी रही, तो उसमें तो वायरस नहीं आया। तो जिस मॉस्किटो में वायरस नहीं आया वो आपको 100 दफा काटे या 1000 दफा काटे, आपको ना डेंगू होगा ना चिकनगुनिया हो। क्यों? कि उसमें वायरस ही नहीं। तो अक्सर वो बेशतर मच्छर जो है डेंगू के, चिकनगुनिया के,
वो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर मच्छर बैठा है, आप उसको मार देते हैं, तो अब ये शक छोड़ दीजिए कि ये इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड है। और यहाँ पे जो है ना, आप ऑन सलाइवा मेडिकेशन कीजिए। इसके ऊपर पूरी वीडियो दी है मैंने आपको। ऑन सलाइवा मेडिकेशन ये है कि जहाँ पे मॉस्किटो ने काटा है वहां पे आपका अपना सलाइवा अप्लाई कर दें। आपके सलाइवा के अंदर जो है वो एंजाइम्स मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ चीजों को, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सारे एंजाइम कहाँ मौजूद है? आपके सलाइवा के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये सलाइवा जैसी लगाएंगे तो अगर खुदा ना खास्ता डेंगू का जो वेक्टर है जिसने काटा है, चिकनगुनिया का वेक्टर जिसने काटा है, उसके अंदर वायरस आ भी, तो वायरस क्या चीज है? वायरस या तो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। और दोनों के दोनों आरएनए वायरस और डीएनए वायरस क्या है? एसिड्स का मुश्तमिल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो दोनों एसिड पर मुश्तमिल। जब आपने अपना सलाइवा अप्लाई किया तो वो एसिड है और आपका सलाइवा बेसिक है, तो क्या अमल होगा यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा। न्यूट्रलाइजेशन के अमल में जो है ना एसिड एसिड रहेगा, ना बेस बेस रहेगा, बल्कि यहाँ पे और H2O क्रिएट होगा। लिहाजा वो अगर इन्फेक्टेड भी था तो वायरस जो है, जैसे आपने सलाइवा अप्लाई किया तो वो वायरस जो है ना उसकी कवरिंग टूट जाएगी और वो एसिड एसिड नहीं रहेगा, उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। जब उसकी, भाई वायरस दो चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन की कवरिंग है और उसके अंदर आरएनए है या डीएनए है। तो जब आपने सलाइवा अप्लाई किया तो उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने का एंजाइम आपके सलाइवा में मौजूद है, लिहाजा उसकी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। उस बाकी एसिड रहेगा, एसिड के साथ उसका रिएक्शन होगा बेस का, तो उससे जो है ना वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा और वो एसिड खत्म हो जाएगा और बेस बेस खत्म हो जाएगा। लिहाजा न्यूट्रलाइजेशन के अमल से जो है ना ये प्रोसेस जो है ना न्यूट्रलाइजेशन का हो जाएगा और जो है ना वो चीज खत्म हो जाएगी, वायरस खत्म हो जाएगा। तो क्या आप वायरस से बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? ये साइंटिफिक में है बिल्कुल। तो ऑन सलाइवा मेडिकेशन, ये वैक्सीन जो आपके पास 24 घंटे मौजूद है, तो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। रात को आप सोए में आपको बच्चे ने पाँव पे काट लिया, आपको जो है ना महसूस हुआ कि पाँव बच्चे ने काट लिया, आपने अपने सलाइवा लिया और लगा दिया सोते हुए। अब आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उसकी जो बर्निंग है, उसकी जो स्वेलिंग है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है खत्म हो जाएगी। आप करके देंगे। मैंने तो जो है ना वीडियो के अंदर करके दिखाया बाकायदा, एडीज के स्पेस को कटवा के और वो करके दिखाया, ठीक है ना। तो इस एतबार से ये यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। लिहाजा किलिंग ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज ड्यूरिंग द बाइटिंग पीरियड, ये इसको सीख ले और अमल करें इसके ऊपर। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो कोई कहेगा अरे इससे तो मच्छर मारती है, अरे ये तो मच्छर मारता है ना, ये तो मच्छर को छोड़ता ही नहीं है। इसमें क्या बात है भाई? हमारे दुश्मन है, आपने अपने दुश्मनों को मारना है। आपने अगर एक मच्छर को मारा है, एक मच्छर को किल किया है, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आप जो है ना ये 10 लाख रुपए खर्च करके भी ये काम नहीं कर सकते। आप जो स्प्रे के जरिए करते हैं ना, आप लोग लाखों रुपए लगाते हैं, तो वहां पे लाखों रुपए लगा के भी एक मच्छर नहीं मरता। क्यों? कि मच्छर तो फ्लाई करते हैं, उनके तो पर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो देखते हैं, उनको पता चलता है यहाँ पे तो स्प्रे हो रहा है, वो वहां से उड़ के किसी और जगह चले जाते हैं, करते रहो स्प्रे। तो स्प्रे से फायदा क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे स्प्रे होते हैं पूरे टाउन्स में, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रे होता है ना। हत्ता के बाहर के मुल्कों में जहाजों के जरिए से स्प्रे होता है। तो खत्म क्यों नहीं हो जाते मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर, डर्टी वाटर मच्छर खत्म क्यों नहीं हो जाते? उसकी वजह यह है कि जो स्प्रे होता है वो नॉन टारगेटेड होता है, टारगेट में नहीं होता, कोई मच्छर नहीं मरता उससे। जब उससे मच्छर नहीं मरते हैं तो जाहिर सी बात है मच्छरों की पॉपुलेशन में इजाफा ही होगा, कभी तो नहीं होगा। लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक मच्छर को मारा तो आपने तो 1 लाख रुपए का काम कर लिया भाई। इसलिए कि 1 लाख रुपए में एक मच्छर भी मर जाए तो बड़ी बात है। या तो हम 10-10, 20-20 लाख, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर एक मच्छर नहीं मरता उससे, है ना। और आपने ये भी सुना है कि जनाब वो जो स्प्रे करते हैं वो रोडों पे, गलियों में करते हैं, और ये मच्छर रोडों पे, गलियों पे थोड़ी मौजूद होते हैं। ये तो घरों के अंदर होते हैं, ऑफिसों के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, कंटेनर्स के अंदर होते हैं, छुपे हुए होते हैं, कमरों में होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो वहां को कोई भी स्प्रे नहीं कर रहा है। लिहाजा ये जो मसला है इसको आप समझ लीजिए और इसको आप अपनी गिरह में बांध लीजिए और इस पर आप अमल कीजिए, तो आपके घर में जो मच्छर है उनकी तादाद में कभी वाक़या होती रहेगी और आपको सुकून पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक ये चीज। अब आ जाए इस बात के ऊपर, ये जो वेक्टर
और हम डेंगू फीवर, ये वेक्टर्स है। ये वेक्टर्स तो वैसे 30 है पाकिस्तान के अंदर। हमने 30, इसको जरा सा जूम करके दिखा दें ताकि ये क्लियर हो जाए। तो वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो 30 स्पीशीज हमने रिकॉर्ड की है 2021 के अंदर। हम लोगों ने रिकॉर्ड की, बाकायदा उसकी लिस्ट बनाई है और पिक्टोरियल की उसकी हमने बाकायदा बनाई है, और जिनकी पिक्चर नहीं मिल सकी है उसको लिटरेचर की बुनियाद पे हमने जो है ना आइडेंटिफाई किया। तो ये कौन है? एडीज एल्बोवेक्टस सबसे खतरनाक डेंगू का वेक्टर है, ठीक। और एडिस इजिप्टाई है, एडिस यूनिलिनेटस है, एडिस कैस्पियस है, एडिस सिंधियाई है। ये एडिस सिंधियाई जो है ना ये चिकन दुनिया का भी है, तो वायरस को कैरी करता है, तो चिकन दुनिया का भी कर सकता है और साथ साथ डेंगू का भी कर सकता है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई वैसे किया है हमने चिकन दुनिया के लिए, लेकिन ये एडिस से ताल्लुक रखता है, तो एडिस जो है ये वायरस को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस एतबार से जो है ना ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा है कि एडिस एल्बोवेक्टस जो है इससे जो इन्फेक्शन होता है वो डबल सिस्टम के तहत है, बाकी सब जो है उनसे सिंगल सिस्टम के तहत होता है। यानी एडिस जो दूसरे हैं उनमें सिर्फ जो है ना जब वो बाइट करते हैं तो इन्फेक्शन होता है, ठीक। और जो हेल्थी मस्किटोज होते हैं जब वो पेशेंट को बाइट करते हैं तो उनके अंदर वायरस आता है। अगर वो किसी पेशेंट को बाइट ना करें तो उसमें वायरस नहीं आता। लेकिन जो एडिस एल्बोवेक्टस हैं इनके अंदर ये होता है कि अगर इनमें एक फीमेल के अंदर जो है ना वायरस आ गया तो ये फीमेल जो एग लेइंग करेगी उन एग्स के अंदर भी वायरस होगा, और उन एग्स से जो लार्वा निकलेगा उसमें भी वायरस होगा, और वो लार्वे जो है ना 4th स्टार तक जाएंगे उसमें भी वायरसेस होंगे, और जब उससे प्यूपा बनेगा उसमें भी वायरस होगा, और उस प्यूपा से जो एडल्ट निकलेगा उसमें भी वायरस होगा। तो इसको हम बोलते हैं यानी हमारे पास डबल सिस्टम ये कहलाता है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे जगह से बता दूं ये इसमें होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन, हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन, और एक होता है वर्टिकल, ये वर्टिकल कहलाता है ये, और ये जो कहलाता है ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो ये वर्टिकल तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है स्प्रेड वायरस का और वर्टिकल भी होता है, क्योंकि इसकी प्रोजेनी के जरिए से भी होता है और इसकी बाइटिंग से भी होता है। लेकिन ये यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इसकी एल्बोवेक्टस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन भी पड़ता है और इसमें वर्टिकल इन्फेक्शन भी होता है, ठीक। और ये जो दूसरे हैं ये वाले, इनके अंदर जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, यानी एक सिस्टम होता है। बाइटिंग के जरिए से जो है वो वायरस लेते हैं और बाइटिंग के जरिए से वो दूसरे हेल्थी पर्सन में शिफ्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये सारे वेक्टर्स हैं जो कि हमने आपको बता दिए। अब आ जाए इनकी ब्रीडिंग साइट्स की तरफ। ये ब्रीडिंग साइट होती है जहाँ पे ये ब्रीड करते हैं। ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो मेन ब्रीडिंग साइट्स हैं जहाँ पर ये जो है ना ब्रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रीडिंग साइट्स की हमने हेडिंग लगाई है, ये वाली, ये ब्रीडिंग साइट है। टायर पंक्चर शॉप, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे ममालिक में जहाँ पे पंक्चर लगाने की शॉप होती है, जाहिर सी बात है तो तमाम दुनिया के अंदर है, और फॉरेन कंट्रीज में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो पंक्चर टायर शॉप होती है। ये जो टायर होते हैं ना इसकी खुशबू की तरफ, अच्छा टायर अक्सर बेशतर ब्लैक होते हैं, तो एडीज जो हैं डेंगू के और चिकन दुनिया की जो मॉस्किटोज हैं वो ब्लैक कलर की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लिहाजा ये आपको कभी लड़के जो है वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मस्जिद में अगर जाते हैं तो वहां पे जिनका सर ब्लैक होता है, बाल ब्लैक होते हैं, उनके सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर जमा होते हैं। आप बाहर भी आप ऑब्जर्व कर सकती हैं, ख्वातीन और लड़कियां भी ऑब्जर्व कर सकती हैं। इसी तरह से जूते जिनके ब्लैक होते हैं, बाल रखे होते हैं मस्जिद के पास, तो उनके ब्लैक जूतों के ऊपर जो है बहुत सारे मच्छर जमा होते हैं। इसी तरह जिन्होंने ब्लैक अबाया पहने हुए, जो हमारे जो चौकीदार होते हैं उनका ड्रेस ही ब्लैक है, तो उनके ऊपर मच्छर बहुत ज्यादा होता है, उनको बहुत मच्छर काटते रहा, तो इसलिए उनका जो है ड्रेस बेचारों का जो है वो ब्लैक है, लिहाजा उनको मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं। तो ब्लैक कलर जो अट्रैक्ट होता है, अच्छा टायर जो है ना सारे ब्लैक होते हैं तकरीबन, तो इस वजह से वो ब्लैक कलर की वजह से जो है ना वहां ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लिहाजा वहां पंक्चर शॉप के ऊपर जो वाटर होता है जिसमें ट्यूब डबो के और वो चेक की जाती है पंक्चर के लिए, उस पानी के अंदर ये ब्रीड करते हैं।
और ये मैंने रिकॉर्ड किया है, और इसके हवाले से जो है ना ये इसकी एक खास तौर पे जो है ना इसका ये आज है मुकम्मल क्लियर। ये सन 2000 में इसको पब्लिश किया गया है पाकिस्तान जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, पेज नंबर 3 है ये। तो ये हमने सन 2000 में इस पेपर को पब्लिश किया था। जो यहाँ पे रखे आप लोग, आप लोगों की तवज्जो कुछ मुझे कम महसूस हो रही है, ये उसमें क्या करेंगे आप यहाँ तो ये सन 2000 में ये पेपर पब्लिश किया है, ये रिसर्च पब्लिश किया है सन 2024 चल रहा है। कितने साल हो गए? 24 ईयर्स हो गए। अब मुझे बताया 24 ईयर्स पहले की रिसर्च हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, आपको फिर भी ताज्जुब हो रहा है। ये आज से 24 साल पहले की हमारी थिंकिंग और रिसर्च है जो हमने की हुई है। तो आप हमसे अंदाजा लगाएं कि हम आपको कितने सालों की रिसर्च को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये एविडेंस है हमारा कि हमारी जो रिसर्च है वो एमए नहीं है बल्कि बहुत काम की रिसर्च की गई है। तो ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। तो इसमें टायर कल्चर शॉप है कि ये जो है एक ये होगा। फिर दूसरी नर्सरीज ऑफ प्लांट्स, जो पौधों की नर्सरीज हैं वो जो है वहां पर ये नर्सरीज के लिए पौधों की जो पानी रखा जाता है वो पानी जो है वहां पे स्टोर किया जाता है पौधों के लिए नर्सरीज के अंदर। तो उस पानी के अंदर ये ब्रीड करते हैं। ठीक है, फिर ग्रेव यार्ड्स, जहाँ पे ग्रेव यार्ड्स होते हैं वहां पे पानी के टैंक मौजूद होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, उसमें से पानी ले लेके लोग वहां पे पौधों को डाल रहे होते हैं, प्लांट्स को दे रहे होते हैं और उसे अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर रहे होते हैं। क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको पानी की जरूरत है, लिहाजा जो है ना वो ग्रेव यार्ड्स के अंदर जो पानी स्टोर किया जाता है उसके अंदर भी जो है वो मॉस्किटोज ये वाले जो है पलते हैं। इसी तरह से जो है कैटल फॉर्म जो है जहाँ पे गाय भैंसे और दूसरे एनिमल्स जो है पाले जाते हैं जिनको हम बाड़े कहते हैं, बारास उनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। तो वहां पर जो वाटर स्टोर किया जाता है कैटल्स के लिए, वो जो है कैटल्स के लिए जो वाटर स्टोर किया गया उसके अंदर ये मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ब्लॉक्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहां पे पानी स्टोर किया जाता है और उस पानी के जरिए से ब्लॉक्स को दिया जाता है, सीमेंट मिक्स करने के लिए पानी डाला जाता है, तो वाटर स्टोर किया जाता है। उस वाटर के अंदर भी ये ब्रीड करते हैं। इसी तरह हमारे घरों के अंदर ये ब्रीड करते हैं, क्योंकि घरों के अंदर सारे घरों में तो पानी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं आता। बहुत सारे गरीब इलाके हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो वाटर को स्टोर करते हैं। जब वो वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उस स्टोर्ड वाटर के अंदर जो है ना डेंगू के और चिकनगुनिया के मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। तो इसलिए भी इनकी पॉपुलेशन ग्रो करती है। फिर एक ये चीज है कि आमतौर पर आपको यहाँ पर भी नजर आएगी कि ये जो चीज है इसके अंदर जो है ना कैंस होते हैं, डब्बे, और इस तरह कोकोनट के शेल होते हैं। लोग कोकोनट पीते हैं, उसका जो है ना पानी पी लेते हैं वाटर, और शेल को ऐसे फेंक देते हैं। और वो शेल कहीं पे सीधा रखा हुआ है, बारिश हुई और शेल भर गया, अब उसके अंदर जो है ना पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आराम के साथ जो है ब्रीड करते हैं। तो इस तरह से जो है ना उसके अलावा जो प्लास्टिक के कैंस होते हैं, थर्मोकोल के जो कैंस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर भी जो है ना ये बारिश जब होती है तो अब ये जो है ना जैसे बिरयानी के बॉक्स पड़े हुए हैं, अब तो बॉक्स सीधा पड़ा हुआ है और वो होता भी डबल है, वो डबल पड़ा हो सीधा, उसके अंदर जो है ना जैसे पानी बरसता है रेनिंग सीजन के अंदर, बारिश होती है और वो भर जाते हैं और उसके अंदर ये ब्रीड कर रहे। इसी तरह से आजकल एक और चीज आप देखते हैं कि लोग आजकल बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं, कोई ऐसी चीज मंगवाते हैं जो कि बहुत नरम नाजुक होती है, तो वो थर्मोकोल के बॉक्स में आती है। वो थर्मोकोल के बॉक्स के चारों तरफ से ना वो एक येलो कलर का टेप लगाते हैं, खूब अच्छी तरह से लगाते हैं टेप, ताकि वो थर्मोकोल फट रह जाए। अच्छा, वो चीज निकाल लेते हैं, वो थर्मोकोल का बॉक्स ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, वो थर्मोकोल मजबूत भी है क्योंकि चारों तरफ उसकी टेप लगा हुआ है, लिहाजा जो है ना उसके अंदर क्या होता है, वो कहीं रखा हुआ है, उसमें बारिश हुई और पानी भर गया। जब पानी भर गया तो उसके अंदर खूब डेंगू के बच्चे पड़ गए, डेंगू के बच्चे खूब उसके अंदर ब्रीड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये कंटेनर्स जो है ना वो जो है ना हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा हमें अपने घरों की छतों पे टायर लोग फेंक देते हैं, अपने टायर रख देते हैं, टायर के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उससे जो है ना वो बहुत सारे डेंगू के बच्चे उस टायर के पानी के अंदर ब्रीड कर रहे होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ कराची में एक इलाका है जहाँ पर जो है ना मच्छर इतने ज्यादा है डेंगू के कि आप किसी भी वक्त चले जाओगे आपके ऊपर। तो वहां पे जो है ना टायर की कंपनी है, यानी जो यूज्ड टायर होते हैं उनको रिन्यू किया जाता है
तो वो यूज टायर वहाँ पे ऐसे ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े टायर, ट्रैक्टर के भी और कारों के भी और बसों के भी और 4 व्हीलर्स के, 8 व्हीलर्स के, 24 व्हीलर्स के, है ना, यहाँ तक कि वो बुलडोजर नहीं होते, बड़े बड़े टायर होते, वो वाले ऐसे रखे हुए ग्राउंड के अंदर। अब जब बारिश होती है तो वो टायर पानी से भर जाते हैं, जब वो टायर भर जाते हैं तो वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, मॉस्किटोज आते हैं। और वैसे भी वहाँ मॉस्किटो पहले से बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे जो है ना जब ब्रीडिंग होती है तो बेतहाशा मच्छर वहां से निकल के पूरी कराची में फिर जाते। तो इस एतबार से जो है वो बहुत अहम बात है। इसको 1 मिनट के लिए रोकें जरा। जो है वो डेंगू जोन कहलाता है, तो मैंने वहाँ पे भी जाके काम किया है, उनको भी मैंने समझाया है। तो वहाँ पे जो टायर्स हैं वो उन्होंने ओपन तो रखे हुए हैं, लेकिन जब बारिश होती है ना तो क्या करते हैं वो उनके बड़े बड़े जो है ना वो जो फ्लॉक्स और ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक रखते हैं। उससे क्या होता है कि पानी उनके अंदर नहीं जाता, उससे जो है ना मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि हमने उनको ये भी समझाया है कि वो जब बारिश हो जाए तो वो टायरों को चेक कर लें और उसमें से पानी को निकाल कर ज़मीन पर गिरा दें, ताकि जो है ना वो मॉस्किटो ज़मीन पे गिर जाए और मर जाए, सूख जाए और वो ब्रीड जो है ना उनकी जो है ना आगे ना बढ़ सके और वो सारे लार्वे मर जाए। क्लियर होगी बात? तो ये भी हमने समझा। तो आप जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो भी इन बातों पर अमल करें और अपने अपने मुल्क में, अपने इलाके में, अपने एरियाज में जो है ना वो इन चीज़ों पर अमल करें ताकि वो डेंगू की प्रोडक्शन को रोक सके और उसको डिक्रीज कर सके। आइए एक चीज़ और रह गई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है हमारी इस वीडियो के अंदर जो कि आपको समझाना है और ये ज़रूरी है। इसको समझने के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि हम जो है ना मच्छरों की प्रोडक्शन को रोक सकें। तो इस पॉइंट को आप समझ लेंगे तो आप इस चीज में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये मैंने आपको 3 लेवल बताए हैं, इसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ डेंगू फीवर मॉस्किटोज। इसके बारे में पर्चा भी बाकायदा जो है ना मैंने पब्लिश। डेंगू फीवर वायरस कंट्रोल, लेवल्स ऑफ डेंगू फीवर virus control and vastness of controlling power boundaries। तो या ऐसा इसको जूम कर लो, कोई मसला नहीं, या इन दोनों की एक साथ ले लो, ऐसे नीचे करके ले लो, ऐसे नहीं क्या वीडियो बनाएंगे? हाँ चलो ठीक है, चलो ये भी सही। तो ऊपर की तरफ दिखा दो फिर इसमें, ये ऊपर की तरफ दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको दिखा देंगे, ये जो है ना इसके अंदर ये ऊपर का हिस्सा है और ये इसमें जो है ना वो ये एडिस इजिप्टाई है, ये नीचे वाला ये वाला एडिस इजिप्टाई है और ये एडिस एल्बोपिक्टस को एक बार और दिखाते हैं, ये वाला ये एडिस एल्बोपिक्टस है ये वाला, ठीक है। बस अब इसको यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको जो दिखाया एडिस इजिप्टाई में दिखाया, ठीक है ना, और यूनिलिनेटस एडिस एल्बोपिक्टस के जैसा होता है लेकिन उसके थोड़ा सा फर्क होता है उसके। बहरहाल इस पॉइंट को समझ लो ताकि हम अपनी बात को मुकम्मल कर सकें। आप काफी सब्र के साथ इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आप जो है ना बड़े सब्र के साथ इसको सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अहम बात है और ये बहुत अहम लेक्चर है जिसको आप सुन रहे हैं। लिहाजा आपकी इस सब्र पर मैं आप लोगों को दाद पेश करता हूँ, यही आपकी तारीफ करता हूँ। देखिए ये पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये इस पॉइंट के अंदर हमने लिखा है ब्रीडिंग साइट, लार्वल स्टेज। यहाँ पे ये ब्रीडिंग साइट, कहीं पे भी ब्रीडिंग साइट होगी, कहीं पे भी ब्रीडिंग पॉइंट होगा, अगर मॉस्किटोज को इस पॉइंट पर कंट्रोल कर लेंगे तो ये 90 से 100% कंट्रोल हो जाए। क्यों? कि ये एक लिमिटेड एरिया में होते हैं और इस लिमिटेड एरिया के अंदर इन्हें कंट्रोल करना इजी होता है। हमारे कंट्रोल में होता है कि हम इनको कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर अगर ये पॉन्ड है, ये कोई तालाब है, ये कोई बड़ा जो है ना एरिया है पानी का जिसके अंदर जो है ना डेंगू के या चिकनगुनिया के मॉस्किटोज मौजूद है, तो इसके या मलेरिया के भी मॉस्किटोज मौजूद है, तो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी फिशेस को रिलीज कर दें